कहा जाता है कि जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प ले लेता है, तब वह कार्य कितना भी कठिन और असंभव क्यों ना हो, लेकिन वह उसे कर ही लेता है। हमारे देश के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जैसे बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी, भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो मिसाइल बनाते वक्त अनेकों बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और भारत को एक सक्सेसफुल मिसाइल बनाकर दे गए। उन्हीं में से एक सरदार ऊधम सिंह हैं। उन्होंने जनरल डायर को 13 मार्च 1919 में मारने की प्रतिज्ञा लेते हैं और 1940 में उसे लंदन में जाकर मारते हैं। उन्हें इस काम में 20 से 21 साल लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हीं में से एक महापुरुष भगीरथ अपने पुरुषार्थ के कारण जाने जाते हैं। कहा जाता है महाराज रामचंद्र के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थी। एक बार राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। प्राचीन काल में कुछ यज्ञों में विजय चिन्ह के रूप में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जो पूरे राज्य और अन्य राज्यों में घूमता था। जो इसे पकड़ता था वह उस राजा का विरोधी माना जाता था और उसे युद्ध करना पड़ता था। संयोग से राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। जब बहुत खोजने पर घोड़ा न मिला, तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोजकर लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले। देश विदेश उन्होंने खोज डाला, लेकिन घोड़े का कहीं भी पता नहीं चला। तब उन्होंने पृथ्वी खोदना प्रारंभ किया। एक एक पुत्र धरती खोद कर ढूंढने लगे। इस खुदाई में अनेक जीव जंतु की हत्या होने लगी। इससे लोग बहुत दुखी हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से विनती भी की, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी, क्योंकि उन्हें तो पिता के यज्ञ को पूर्ण करना था। उन्होंने किसी के बात पर ध्यान नहीं दिया और धरती खोदते चले गए। अंत में एक स्थान पर पहुँचे जहाँ मुनि कपिल बैठे हुए थे और वहीं उनके निकट घोड़ा बंधा हुआ था। ऐसा था कि घोड़े को इंद्र ने छिपाकर वहां बांध दिया था। राजा के पुत्रों ने समझा कि उनके पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सगर के पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि मेरे पुत्र नहीं लौटे, तब उन्होंने एक अन्य पुत्र को भेजा। इनका यह पुत्र बहुत परिश्रम से वहां पहुंचा। उन्हें सारी घटना का पता चला। वह घोड़ा ले आए। यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुत्रों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। गंगा को लाए कौन? सगर के अलावा उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, लेकिन कोई गंगा की धारा लाने में सफल नहीं हुआ।
अंत में राजा सगर के प्रपौत्र यानी पुत्र का पोता भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भगीरथ विख्यात महाराजा दिलीप के पुत्र थे। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह यह कार्य न कर सकें। राजा भगीरथ को कोई संतान न थी और वह सारा राजकाज मंत्रियों को सौंपकर जंगल में तप करने चले गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए अथवा अपने हित के लिए तप नहीं किया। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि गंगा की धारा लाकर अपने पितामहों की राख अर्पित कर दूं। बहुत तपस्या करने के पश्चात वह गंगा की धारा लाने में सफल हुए। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। भगीरथ एक महान राजा ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए असंभव कार्य को संभव कर दिया और अनंत काल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी।